तो आज हम कहानी सुनेंगे उस शख्स की जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए उनकी जिंदगी और उनकी विजन को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, साल था 1960 का। पूरी दुनिया में एक होड़ मची हुई थी, न्यूक्लियर पावर की होड़। और उसी दौर में एक हिंदुस्तानी ने सपना देखा था कि इस दौड़ में भारत पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो इतना बड़ा सपना देखने वाले इस इंसान की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान के एक फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसने अपने परिवार की उम्मीदों से परे जाकर अपना रास्ता खुद बनाया। होमी भाभा का जन्म हुआ 1909 में बॉम्बे के एक जाने माने पारसी परिवार में। बचपन से ही ना विज्ञान और कला दोनों में उनकी गजब की दिलचस्पी थी। परिवार वालों ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो भेजा, पर किस लिए? इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। लेकिन भाभा का दिल वो तो फिजिक्स के मुश्किल से मुश्किल सवालों में ही लगता था। और ये जिद, ये जुनून उनके शब्दों में साफ दिखता है। उन्होंने अपने पिता को एक खत लिखा और उसमें साफ साफ कहा, मेरा काम इंजीनियरिंग नहीं है, मेरा इरादा भौतिकी में कुछ बड़ा करने का है। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो एक मिशन का ऐलान था। फिजिक्स के लिए यही दीवानगी उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले गई। और जब किस्मत उन्हें वापस हिंदुस्तान ले आई तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा। हुआ ये कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और भाभा को भारत लौटना पड़ा। और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि देश नया नया आज़ाद हुआ है और अगर इसे आगे बढ़ना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ऊर्जा, एनर्जी, और उसमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। तो सवाल ये था कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। देखिए, वो प्रधानमंत्री नेहरू के काफ़ी करीबी सलाहकार बन गए। उन्होंने नेहरू जी को समझाया कि भारत का भविष्य जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में है। और इसी विजन के साथ पहले 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की नींव रखी। और फिर 1948 में बना भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। अब देखिए, सपना देखना एक बात है और उसे ज़मीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। भाभा के पास इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड प्लान था। उनकी प्लानिंग की सबसे कमाल की बात ये थी कि वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने भारत के लिए तैयार किया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। समझिए, स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके रिएक्टर्स चलाने थे। स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का इस्तेमाल होना था। ये ऐसे कमाल के रिएक्टर्स होते हैं जो जितना फ्यूल जलाते हैं उससे ज़्यादा बना देते हैं। और फिर आता था सबसे ज़रूरी स्टेज 3, जिसमें भारत के पास मौजूद थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल होना था। ये एक ऐसा मास्टर प्लान था जो भारत को एनर्जी के मामले में हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बना सकता था। और जानते हैं, नतीजे भी बहुत जल्दी सामने आने लगे, एक के बाद एक। उनके नेतृत्व में अप्सरा, साइरस और जर्लीना जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनकर तैयार हो गए। ये सिर्फ मशीनें नहीं थीं, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने के जीते जागते सबूत थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, एकदम प्लान के मुताबिक। लेकिन फिर एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं सुलझा है। अपनी मौत से कुछ ही वक्त पहले भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐसा बयान दिया था जिससे दुनिया भर में, खासकर बड़े बड़े पावरफुल देशों में हलचल मच गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार इजाज़त दे तो भारत महज 18 महीनों के अंदर एटम बम बना सकता है। और फिर वो दिन आया, 24 जनवरी 1966। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, माउंट ब्लैंक पहाड़ों के पास क्रैश हो गई। उस प्लेन में सवार 117 लोगों में एक नाम था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश थी? देखिए, वो कोल्ड वॉर का ज़माना था। दुनिया के जो न्यूक्लियर पावर वाले देश थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई और देश उनके क्लब में शामिल हो। और भाभा के उस ऐलान ने यकीनन कई देशों की नींद उड़ा दी थी। तो क्या ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोई चाल थी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी धुंध में कहीं खोया हुआ है। लेकिन साजिशें और रहस्य अपनी जगह, उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, जिंदा है। उन्होंने एक न्यूक्लियर केपेबल भारत का जो सपना देखा था वो पोखरण के परमाणु परीक्षणों के साथ सच हुआ। आज भारत दुनिया की बड़ी न्यूक्लियर शक्तियों में से एक है और साइंस और रिसर्च में ग्लोबल लीडर है।
वो हमेशा एक बात कहते थे, कोई भी देश तब तक महान नहीं बनता जब तक उसके पास अपनी तकनीक ना हो। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही जरूरी है। सही मायनों में यही तो आत्मनिर्भर भारत की सोच की बुनियाद है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने साइंस के जरिए एक पूरे देश का भविष्य लिख दिया। भारत के इस महान सपूत को हमारा सलाम।